सास बहू का झगड़ा कैसे खत्म? बड़ा मसला है। मसला है कश्मीर इतना बड़ा नहीं है जितना घर घर का ये झगड़े हैं, लेकिन बहुत आसान है। हम लोगों के पास तो सब आसान है। कहते हैं बहनें, नौजवान बहनें गौर से सुने, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूं। अक्कड़ दिमाग और खड़ दिमाग बुढ़ियां यकीन जाने ऐसी बकबक पीछे लगाती है कि जल्दी जवानों से हजम नहीं होता। अगर बूढ़ी अम्मी मौजूद है तो माफ करना, खाना खा के भी कहेंगी कि मुझे खिलाया नहीं। बुढ़ापे में दिमाग ही बच्चों की तरह हो जाता है, तो नौजवान उसको जल्दी जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन याद रखें, इतना सोचते हैं कि मैंने भी बूढ़ी होना है। बस आपसे भी कहता हूं, आपने भी सोचते हैं जब माँ बाप बकबक करे तो सोचते हैं कि हमने भी बूढ़ा होना है। और याद रखना, बूढ़ों की बड़ी बरकत है। जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर में रहमतें नाजिल होती। बूढ़ों के कदमों में बरकत है। ये बुढ़े लोग बहुत कीमती है। बल्कि अल्लाह फरमाता है जिनकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाए, मैं उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, उनकी दुआ को रद्द करने में हया करता हूं। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता भी इसके गुनाह मत लिखा करो। अल्लाह ताला बुढ़ों से मोहब्बत करता है। बुढ़े लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन बहरहाल अब वो हो जाता है मसला। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, शौहर तो था बहुत अच्छा, मियाँ बीवी पटती भी अच्छी थी, लेकिन बड़ी भी पीछे लगी रहती थी। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तंग आ गई बहू। तंग आई तो अपने अब्बा के पास आई, बाबा ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, बाबा इसका कुछ इलाज बताओ। बाप शरीफ था। शरीफ बाप ने कहा, बेटा वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो बकबक करती है तो तू अपनी माँ समझकर उसको बर्दाश्त कर। ये उस दौर की बात है जब लोग माँ की बात भी सुनते थे। अभी लोग माँ की नहीं सुनते तो सास की क्या सुने? आज की बच्चियां तो माँ की भी नहीं सुनती, आज के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते। बहरहाल तो वो दौर था, कहा बेटी माँ समझ के बर्दाश्त कर ले, बेटा जाने दे। कहा नहीं, मैं वापस घर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटा शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहन के निकलती है तो शौहर के घर से फिर वो कफन पहन के निकलती है। हमारे यहां शादी के बाद वापसी का कोई तस्वुर नहीं है। और यही मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को शय दे के बिगाड़ो मत कि हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे तू अपनी बेटी को सोने के गोल्ड के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है क्या वो तू दे सकता है? बीवी को सुकून सिर्फ शौहर के साथ मिलता है। लेता सुकून हुए नहीं, हाँ भाई वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। माँ वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। सहेलियां वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। शौहर के पास जो है वो किसी और को देने के लिए जायज भी नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई जालिम शौहर मिल जाए, निबाह कर लो निबाह। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, जो अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निबाह करेगी, ऐसी औरत को अल्लाह हजरत आसिया और मरियम का सवाब अता फरमाए। और आपसे भी कहता हूं ना कि अगर जालिम बीवी मिल जाए, हो भी सकता है, अगर मिल जाए आप भी सब्र करें। मोचों पे ताव देकर तलाक का प्लान न करें। तलाक मर्द लोग नहीं देते, नामर्द देते हैं। अगर मुझे नामर्दों की फेरिस्त बनाने की इजाजत मिल जाती तो मैं उनके नाम पहले नंबर पे रखता जिन्होंने बेकसूर बीबियों को तलाक दे दिया है। वो मर्द नहीं, वो जालिम नामर्द हैं। मर्द होते तो निभा करते, क्योंकि कहते वो इस काबिल न थी, तू क्या काबिल है। अरे नाकाबिल को काबिल बनाना यही तो काबिल लोगों की निशानी है। शरीर घोड़े को बस में करना ऐब नहीं है, ये घोड़सवार अच्छा घोड़सवार होने की निशानी है। ये शरीर से शरीर घोड़ा वो काबू में कर लेता है, यही तो है। इसलिए अगर बीवी तुम्हें जालिम मिल जाए, तुम सब्र करो। आका फरमाती अल्लाह सब्र अय्यूब का अजर तुम्हें अता फरमाएगा। तुम भी थोड़ा सब्र से काम। और याद रखना, पहलवान वो नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए। बेहतरीन बहादुर इंसान वो जो गुस्से को पी जाए, गुस्से को पीने वाला। और अपने हाथों का जोर अपनी कमजोर बीबियों पे दिखाने वालों, वो मर्द नहीं होते जो औरतों को मारा करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
कमीने लोग हैं, कमीने जो औरत की इज्जत नहीं करते। हुजूर की हदीस है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती कि मैं ये बातें करता। फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने हदीस के अल्फाज लिखे, जो बीवी को की इज्जत नहीं करना जानते वो कमीने कमीने। शरीफ इंसान वो है जो बीवी की इज्जत करना जानता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। हाथ में तस्बीह रखकर मक्कारी करने को अच्छाई नहीं कहते, कंधे पे मुसल्ला डाल के घूमने को अच्छाई नहीं कहते, सिर्फ दाढ़ियां रखकर कोई अच्छा नहीं होता। फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। जाओ बीवियों के दिल जीतो। तो बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी सफर पूरा करते चलते हैं। मुझे सर्दी का एहसास है और मैं जानता हूं 2 घंटे बैठने के बाद सर्दियों में हाजतें शुरू हो जाती है, लेकिन आपके जिगर को फिर सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों को फिर सलाम करता हूं, लेकिन बात पूरी करूंगा जल्दी से। तो उस लड़की ने कहा अपने बाबा से, बाबा मैं छोड़ आती हूँ घर। शौहर अच्छा है लेकिन सास अच्छी नहीं। कहा बेटी, शरीफों के घर ऐसे नहीं होते कि बेटी आकर के बैठ जाए, ना हम तुझे नहीं बिठाएंगे, जा निभा कर। अब बाप की तरफ से जब शय नहीं मिलती, माँ की तरफ से शय नहीं मिलती, तो फिर बच्चियां निभा करती है। और एक बात ये भी कहता हूँ, कुछ बच्चियां कुछ चंचल होती, बेबाक, तो जब देखती है कि माँ बाप शय नहीं दे रहे तो फिर वो खुदकुशी का सोचने लगती है। याद रखना, दुनिया की जो मुसीबत है वो खत्म होने वाली है। अगर दुनिया की मुसीबत से तंग आकर के खुदकुशी करोगे ना, तो कयामत तक जहन्नम के अंदर तुमने जैसी खुदकुशी की है वैसी बार बार तुम्हें मारा जाएगा। जैसे तुमने फांसी ली तो बार बार जहन्नम में तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुमने जहर पिया, बार बार तुम्हें जहन्नम में जहर पिलाया जाएगा। अगर तुमने छुरा भोग लिया तो तुम्हें बार बार तुम्हारे अंदर छुरा भोगा जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया से इसलिए खुदकुशी की थी कि चैन मिल जाए, लेकिन ये 2 दिन का चैन दुनिया में नहीं मिला और आखिरत में हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला हो गए जब तक अल्लाह चाहेगा। खुदकुशी करने वालों को देर तक अजाब होगा, खुदकुशी करने वालों को बहुत अजाब होगा। और ये भी याद रखना, खुदकुशी करोगे तो भी जैसे खुदकुशी किए बार बार वैसी मारे जाओगे। और अगर किसी को कत्ल किया है तो जैसे अंदाज से तुमने किसी को कत्ल किया वैसे तुम्हें भी जहन्नम के अंदर कत्ल किया जाएगा। और आका फरमाते, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। चिड़िया को बेगुनाह नहीं मार सकते, चिड़िया को बेजरूरत नहीं मार सकते, खेलकूद के लिए चिड़िया नहीं मारी जा सकती। अगर आपको खाना है और जो उलमा ने जो बताए हैं मामला, उसी अगर कोई खेल कूद के लिए चिड़िया की जिंदगी से खेले, हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेल किया होगा तो वो चिड़िया अल्लाह से फरियाद करेगी, मौला फलां ने मेरी जिंदगी के साथ खेला था, आज अदल और इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चिड़िया की फरियाद बिजली की कड़क की तरह सुनाई देगी और अल्लाह फरमाएगा, आज इंसाफ का दिन है। अगर किसी ने चिड़िया की जिंदगी से भी खेला है उसके अमाल बर्बाद किए जाएंगे और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से जो खेले उसके अमाल बर्बाद करके उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जो इंसानों की जिंदगी से खेले उसका क्या हाल होगा? ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, तौबा करो, बदलो। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया की मुसीबतों से तंग आकर कभी खुदकुशी का मत सोचना। ये दुनिया है, चंद दिन में दुनिया गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आखिरत का सोचो, आखिरत में बहुत बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं। आखिरत में बहुत करम है, जो चाहोगे वो नेमतें मिलेगी। दुनिया संवार लो, बस दुनिया में सही से जी लो। तो उस लड़की ने सोचा, अब्बा तो शय नहीं दे रहे, अब्बा तो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसके अब्बा के गहरे दोस्त थे एक हकीम साहब, और वो वाकई हकीम थे, यानी ऐसी आलू चालू बाजारी आदमी नहीं, वो वाकई हकीम थे। हकीम यानी हकीम किसको कहते हैं समझते हो ना, वो जड़ी बूटी की दवाएं वगैरह बनाते हैं। वो लोग उस दौर में बहुत पढ़े लिखे होते थे, दवाएं बनाना भी जानते थे, हिकमत की बातें करना भी जानते थे। तो बचपने से चच्चा चच्चा कहती थी, अब्बा के गहरे दोस्त थे। सोचा अब्बा मदद नहीं करे, चच्चा के पास चलो। वो हकीम साहब के पास गई, कहने लगी, चच्चा जान सास बहुत सताती है, जालिम,
गालियां देती है, तकलीफ पहुंचाती है, मुसीबत खड़ी करती है। अब्बा को शिकायत की, अब्बा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अम्मा को शिकायत की, अम्मा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अब चचा एक काम करो ना, आप दवा बनाना जानते हो ना, तो ऐसी कोई दवा बनाओ मैं बुढ़िया को खिला दूं तो बुढ़िया मर जाए, उसका किस्सा खत्म हो जाए। हकीम साहब वाकई हकीम ने कहा हाँ सही कहा बेटी, बहुत सही बात। लेकिन तेरा रोज उससे झगड़ा होता है, तेरी सास, अगर बुढ़िया अचानक मरेगी तो लोगों को शक होगा ना कि बहू ने मार डाला। अपने एक आइडिया चलते हैं, क्या उसको अचानक नहीं मारते, 3 महीने के अंदर मरेगी बुढ़िया, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो पॉइजन यानी थोड़ा थोड़ा जहर रोज देंगे उसको। 3 महीने की मैं पुड़िया बना देता हूं, खाने में जहर देना, लेकिन लड़ना मत वरना फिर शक होगा कि बहू ने मारा। तो करना क्या, कहा 3 महीने तक तुझे सब्र करना है। तो क्या कहा कि बुढ़िया के पैर दबाना, उसके सर में तेल डालना, कंघी करना, उसके कपड़े धुलना, उसको खाना खिलाना, इतना प्यार की एक्टिंग कर कि ऐसा लगे कि तू उसकी बेटी है। तो होगा क्या, जब वो मर जाएगी जहर से तो तुझे, तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा कि तूने मारा है। उसने कहा 3 महीने अगर बुढ़िया को झेल लूं तो हमेशा के लिए मेरी राहत ही राहत है। तो चलो 3 महीने पैर दबाने में जाता क्या है, 3 महीने खाना खिलाने में जाता क्या, 3 महीने खिदमत करने में जाता क्या है। पुड़िया लेकर आई चुपके से, अब आई तो बड़ी भी ने कहा कहां गई थी, अम्मा वो तो मैं ऐसे ही वैसे गई, तो अपना अंदाज प्यार का। अब वो गाली दे रही है, चुप है, अम्मी मैं खाना दूं तुम्हें, चल जा यहां से निकल, बदमाश कहीं की। जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, जैसे आप सुनते देखते रहते हैं। इसने कहा नहीं अम्मी आप नाराज भी हो ना, मैं आपको खाना देती हूँ। एक बात याद रखना मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो ना तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है, बकरी को भी सहलाओ ना तो बकरी और गाय भी गर्दन झुका देती है। प्यार में वो असर है, प्यार में वो तासीर है। पत्थर भी मोम होता है, कुत्ते भी जेर होते हैं, जानवर भी सर झुकाते हैं। आप कभी किसी जानवर के हाथ बदन पे हाथ फेर के देखना प्यार से, न गर्दन झुकाए तो फिर कहना, फितरत है। मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत बड़ी पुरअसर है, मोहब्बत में बड़ी तासीर है। जो मुहिम हथियारों से सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर हो जाती है। एक दिन गुजरा, उसने वो पुड़िया खाने में मिला दी, नाश्ते में खाने में मिलाकर बुढ़िया को दिया। पैर दबा रही है, सर दबा रही है, कपड़े पेश कर रही है। बुढ़िया सोच रही है ये इतने मूड में आज कैसे है, ये बदमाश हमेशा सताती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और ये आज बड़ी खिदमत कर रही है। सोचा हो सकता है कोई बात हो। दूसरा दिन फिर वही, तीसरा दिन फिर वही। बहू के दिमाग में चल रहा है 3 महीने खिदमत करो, हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, अब ये प्यार देने वाली बहू प्यार दे रही, तो बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह मेरी बहू मुझे इतना प्यार दे रही, मैं वही कम वक्त दिल में उसका कीना लेके बैठी। तो बुढ़िया ने भी सोचा जब बहू बदल गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए। अब वो दोनों में प्यार हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। 8-10 दिन में ये हुआ तो बहू जो है वो सास को मां की तरह लगने लगी, और सास जो है वो बहू के लिए बहू जो है वो सास को बेटी की तरह दिखने लगी। अब वो सास बहू एक दूसरे के बगैर रह नहीं रहे, इधर मोहब्बत हुई तो उधर भी मोहब्बत हो गई। अब बेटी 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 कह के पुकारती है, घर का माहौल बदल गया, झगड़ा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी इसके बगैर नहीं, वो भी उसके बगैर नहीं। इसको अचानक ख्याल है अरे बुढ़िया तो 3 महीने बाद मर जाएगी, मेरी इतनी अच्छी सास 3 महीने बाद मर जाएगी। 15 दिन के बाद रोते धोते पहुंची, चच्चा वो जो हमने 15 पुड़िया तो खिला दी उसको, और वो मर जाएगी, तुमने 3 महीने के लिए कहा था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार कर रही चच्चा, जो मुझसे इतना प्यार करे वो मर जाए मुझे गवारा नहीं, चच्चा मेरी सास को बचा लीजिए। मुस्कुराकर बड़े मियां ने कहा बेटी मैं जानता था जब तू अपनी सास को प्यार देगी ना बेटा, तो वो भी तुझसे प्यार करने पे मजबूर हो जाएगी। तो किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मोहब्बत के बदले में नफरती करे, लेकिन एक ना एक दिन मोहब्बत अपना असर दिखाती है। बेटा मैंने जहर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही तू, अगर मैं मना करता तो तू कहीं और चली जाती, गलत रास्ते भी चली जाती, किसी बदमाश के पास चली जाती जो वाकई तुझे जहर देता। तो मैंने सोचा कि मना भी ना करूं और ये काम भी कर दूं। तो मैं जानता था जब तू प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगी। मेरी
बहनों ये पुड़िया आप भी लेकर जाओ, अपनी सास की खिदमत करो, नंदों की खिदमत करो, जिठानियों की खिदमत करो। आपसे भी कहता हूं लोगों से प्यार करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये कादरी फकीर आपकी बस्ती में तुम्हें गारंटी दे के जा रहा है, सबसे प्यार करो, दुनिया कदम में न झुक जाए तो फिर कहना। आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, बस तवज्जो से सुन ले। आखिरी बात अर्ज करूं आपके सामने, अल्लाह के रसूल ने किस किस को माफ किया, अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे लोगों को माफ किया जानते हैं? आखिरी बात देखो, हुजूर ने कैसे माफ किया। माफ करना सीखो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, माफ करने से इज्जत नहीं जाती और सदका देने से माल कम नहीं होता। माफ करो, खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। सदका दो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा। एक सुने तवज्जो से, आखिरी बात उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुन। मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का का दिन था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई किसी पे तलवार नहीं उठाना। साहबा ने कहा ठीक है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट में गोया के रखे थे, यानी ये दिखे तो उसको, दिखे तो कत्ल कर देना है, क्योंकि वो लोगों ने किए ही थे ऐसे काम। उनमें से कुछ लोग थे, उनमें एक नाम था वहशी। ये वहशी कौन है जानते? वहशी, वहशी, अल्लाह अकबर। ये वहशी वो शख्स है, वो जवान है जिन्होंने रसूलुल्लाह के सगे चचा हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया और कत्ल करके सीना चीरा था और एक औरत के हवाले किया था। उस औरत ने वो कच्चा चबाया था, कलेजा और थूका था। कान काटे थे, होठ काटे थे, नाक काटे, उंगलियां काटी थी। लेकिन ये बात याद रखें, जिन लोगों ने भी ऐसा किया बाद में वो मुसलमान हुए और हुजूर ने उनको माफ किया। तो इस्लाम लाने से पहले अगर किसी ने कुछ कर दिया तो इस्लाम लाने के बाद हम उस पर तान नहीं कर सकते। याद रखना, हुजूर ने जिनको माफ कर दिया, अब हम उन मुर्दे गड़ों को, उन गड़े हुए मुर्दों को नहीं उकेल सकते। कुछ लोग ऐसा करते हैं। याद रखना, जिसको रसूलुल्लाह ने माफ कर दिया, अब हम गुलाम होने की हैसियत से उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, उनके ऐब बयान नहीं कर सकते। तो हुजूर ने कैसे अपना बनाया? वहशी एक हबशी गुलाम है, छोटी छोटी आंखें, निशाने बाज है। अमीर हमजा को कत्ल किया और कान काटे, नाक काटी, उंगलियां काटी। आका का फरमान था, वहशी दिखेगा उसको जहां दिखे कत्ल कर दे, जहां दिखे। किसी ने वहशी से कहा, वहशी तेरे नाम के हवाले से मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वहशी जहां दिखे उसे कत्ल कर। तो उनके सहाबी तुम्हें ढूंढ रहे हैं वहशी, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वहशी ने कहा, जब मुझे कत्ल ही होना है तो मैं उनके सहाबा के हाथ से क्यों कत्ल हूं? भाई जब कत्ल ही होना है तो मैं बहादुर आदमी हूं, बड़े आदमी के हाथ से कत्ल हूंगा तो जिंदगी भर मेरा नाम रहेगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा मोहम्मद अरबी के पास और उनको कहूंगा वो खुद ही कत्ल करें। भाई जब वो मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा नाम रहेगा ना, मैं उनके सहाबा के हाथ से कत्ल नहीं होगा। और वहशी बहादुर आदमी था, आ गया फतेह मक्का के आके हुजूर के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नजरें झुकाए, गर्दन, हुजूर की आदत थी, हुजूर हमेशा गर्दन झुका के और नजरें झुका करके बैठा कर। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। साहबा बैठे हैं, हुजूर की नजरें झुकी हुई है। वैशी मजबूत जिस्म आदमी, कद छोटा है, आंखें छोटी छोटी है, और वैशी जो वह हबशी नस्ल है, मजबूत जिस्म, बहुत तेज और तर्रार, आके खड़ा होता है और मुखातिब होता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मेरे कत्ल का हुक्म दिया? हुजूर ने नजर उठाई, कौन है तू? मुझी को वहशी कहते हैं, हमजा का कातिल हूं मैं। हाँ, मेरे चचा को तूने कत्ल किया, उनका सीना चीरा, कान काटे, नाक काटी, होंठ काटे, जबान काटी, उंगलियां काटी, औरतों ने उसको पिरो करके जेवर की शक्ल में पहना था। तू ही है ना मेरे चचा का कातिल? वहशी तू है ना? हाँ, मैंने कत्ल किया आपके चचा को, इसीलिए हुक्म है तुम्हें कत्ल किया जाए।
तो अचानक उसकी जबान से निकला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? कौन? चचा का कातिल, वो चचा जिनको हुजूर बाप का दर्जा देते, अपने चचाओं में उनसे बेपनाह प्यार करते थे। सोचो मुसलमानों, हम नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, हुजूर को आइडियल बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज हमारा अंदाज क्या है? हमारी फूफियों से हमारी नहीं बनती, हमारे चचाओं से हमारी बात बंद है, हमारे रिश्तेदारों से हम नफरत करते हैं। याद रखना, मौलमा की मौजूदगी में मैं अर्ज किए जा रहा हूं, दाढ़ी, टोपी और नमाज तुम्हें उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जा सकती जब तक तुम्हारे सीनों में अपने रिश्तेदारों के लिए, मोमिनों के लिए मोहब्बत ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उन लोगों के सजदे और उनकी दुआएं उनके सर के ऊपर नहीं जाती जिनके दिलों में मुसलमानों के लिए कीना होता है। अपने दिलों को झांक के देखो, चचाओं के लिए कीना, बड़े अब्बू के लिए कीना, दादियों के लिए कीना, भाइयों के लिए कीना, भाभियों के लिए कीना, और सजदों पे घमंड करने वालों, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मारे जा रहे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे, मुखज्जराने कौम मिल्लत कहलाने वालों, हाजी नमाजी कहलाने वालों, दाढ़ी टोपी वाले कहलाने वालों, ये दुनिया में तो तुम्हें टाइटल मिल गए, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे तो तुम्हारा नेकियों का दफ्तर जीरो होगा, जीरो। उस दिन पछताओगे, मैंने तो हज भी किया था, उम्रे भी किए थे, ज़कातें भी दी थी, नमाज़ें भी पढ़ी थी, कहाँ गई मेरी नेकियां? लिखी नहीं गई। तो कहा जाएगा, बंदे क्या तुझे याद नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके दिल में मुसलमान के लिए कीना है उसकी नेकियां तो जाया हो गई, उसकी नेकियां तो लिखी ही नहीं गई, उनके मुंह में मार दी गई उनकी नेकियां। क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? कब तक नफरतों के सौदागर बनकर जिंदगी गुजारोगे? हम नफरत के लिए नहीं आए, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। अपनी जात के लिए कुत्ते लड़ते हैं, इंसान नहीं लड़ा करते। आज हम अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। एक की बकरी ने दूसरे के आंगन में पेशाब कर दी, उसी पर कत्ल हो जाता है। मेरे आंगन में तेरा कचरा क्यों आ गया, उसी पे झगड़े हो जाते हैं, पुलिस स्टेशनों में मुकदमे लिखाए जाते हैं। क्या सोचते होंगे वो लोग भी कि कचरा फेंकने पे मुकदमे? शर्म नहीं आती? किस मजहब इस्लाम की बात करते हो? गोश्त तो मछली, दाढ़ी टोपी वाले सिर्फ नहीं। दाढ़ी और टोपी की अहमियत इस्लाम में जरूर है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, इस दिल में तकवा है। मोहब्बत वाला दिल न हो, इकबाल ने कहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। तुम्हें पता है शबे कद्र में जिब्रील और जो फरिश्ते आते, क्यों आते हैं? साल भर फरिश्ते और जिब्रील अल्लाह से कहते, अल्लाह हमें जमीन पे जाने दे और उनकी जियारत करने दे जो इबादत हम नहीं कर सकते, और वो लोग हमसे, हम जो हम नहीं कर सकते वो इबादत जो मुसलमान करते हैं उनकी जियारत करने दे। तो कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? तवज्जो है? कौन सी इबादत है जो जिब्रील नहीं कर सकते? कौन सी इबादत है जो फरिश्ते नहीं कर सकते और आप और हम करते हैं? और जिब्रील खाते नहीं ना मेरे अजीज, जिब्रील खाते नहीं है ना, वो खाने से महफूज है, पाक है। तो क्या होता है, अब वो इबादत जो जिब्रील नहीं कर सकते तुम करते हो। कौन सी? भूख मुझे लगी है, खाना मेरे पास है और मैंने वो खाना किसी और को खिला दिया। ये काम जिब्रील नहीं कर, फरिश्ते नहीं कर सकते ना, क्योंकि फरिश्ते तो खाने से पाक है। किस कोई बीमार तड़प रहा हो, उसके सराहने जाकर तुम उसको थपकियां देते, ये काम फरिश्ते नहीं कर सकते। कोई मुसीबत ज़दा आए, तुम उसकी मुसीबत दूर कर देते हो, अपनी जरूरत को कुचल कर उसकी मुसीबत। ये वो इबादतें हैं जो फरिश्ते नहीं करते, वो तुम करते हो। ये इसको दर्द दिल कहते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करोड़ों बयां। ऐसी इबादत करने वालों के लिए फरिश्ते जमीन पे आते, उनकी जियारत करने की।